वायरमूड रोड ऑफ द डेड मूवी की शुरुआत में हम बेरी को देखते हैं जो अपनी छोटी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहा है। बेरी की वाइफ का नाम एनी और उसकी बेटी का नाम मेगन होता है। और वहीं दूसरी ओर हम ब्रुक को देखते हैं जो दूसरी सिटी में होती है और वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। ब्रुक के साथ उसकी असिस्टेंट भी होती है जो मॉडल्स के फोटो लेने का काम करती है। और अब वो असिस्टेंट एक मॉडल का फोटो ले रही होती है, तभी अचानक वह मॉडल अजीब सी हरकतें करने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरह चेंज हो जाती है। ब्रुक और वो असिस्टेंट उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसके बाद वह ज़ॉम्बी लड़की ब्रुक पर अटैक कर देती है, लेकिन ब्रुक जैसे तैसे करके बच जाती है। और जब ब्रुक ज़ॉम्बी के हाथ नहीं लगती है तो वह ज़ॉम्बी उस असिस्टेंट के पीछे पड़ जाती है, जिस कारण वो मारी जाती है। और इसी बीच अब ब्रुक बड़ी ही होशियारी से उस ज़ॉम्बी को एक जंजीर की मदद से बांध देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह असिस्टेंट भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाती है, लेकिन ब्रुक फावड़े से उसे मार देती है। और फिर इसके बाद जब ब्रुक शटर खोलकर बाहर जाने लगती है तब वो देखती है कि बाहर एक ज़ॉम्बी है जो उसका ही इंतजार कर रहा है। जिसके बाद ब्रुक वापस अंदर आ जाती है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद ब्रुक बेरी को कॉल करती है और उससे कहती है कि प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लो, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही है। इसके बाद हम मेगन को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के पास आती है और उन्हें बताती है कि किचन के अंदर कोई घुस आया है। अब बेरी किचन में जाता है तो उसे वहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखता है। अब बेरी किचन की लाइट को ऑन कर देता है और वो ज़ॉम्बी बेरी को देखकर उस पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है जो उस ज़ॉम्बी को पहले चाकू से मारती है और उसके बाद उसे कुल्हाड़ी से, जिसके बाद बेरी के हाथों वह ज़ॉम्बी मारा जाता है। जिसके बाद बेरी अपनी फैमिली को लेकर घर से बाहर निकलता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो कार को लेकर ब्रुक के पास निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो सोल्जर ब्रुक के स्टूडियो पर आते हैं और वहाँ पर वो लोग एक ज़ॉम्बी को मारते हैं और ब्रुक को नीचे उतरने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर ब्रुक का ब्लड सैंपल ले लेते हैं और उसे चेक करते हैं कि कहीं ब्रुक इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई है। और वो उस ब्लड को एक केमिकल में चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ब्रुक जो है वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई है। जिसके बाद वे सोल्जर ब्रुक को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश करने वाले होते हैं, तभी ब्रुक उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। जिसके बाद सोल्जर ब्रुक को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इधर हम बेरी को देखते हैं जो अपनी फैमिली को कार में लेकर जा रहा होता है और तभी मेगन को सांस आना बंद हो जाती है। जिसके बाद बेरी उसे चेक करने लगता है और हम देखते हैं कि मेगन की भी आंखें चेंज हो जाती है। अब मेगन ज़ॉम्बी बन जाती है और बेरी पर अटैक करने लगती है और तभी एनी कार से नीचे उतरकर उल्टी करने लगती है। और थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में आकर फिर से बैठ जाते हैं और एनी बेरी से कहती है कि मुझे भी कुछ फील हो रहा है, इसलिए प्लीज तुम हम दोनों को मार दो। लेकिन बेरी ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी एनी ज़ॉम्बी बन जाती है। ये देखकर बेरी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद बेरी दिल पर पत्थर रखकर एनी को मारता है और इसके बाद अपनी बेटी मेगन को भी खत्म कर देता है। और ऐसा करते हुए उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता है और वो आखिर में खुद को भी जान से मारने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद हम ब्रुक को देखते हैं जो बहुत सारी ज़ॉम्बीज के साथ बंधी हुई होती है और वहीं पर एक डॉक्टर आ जाता है और एक ज़ॉम्बी का ब्लड निकालकर ब्रुक के अंदर डाल देता है। इसके बाद हम बेरी को देखते हैं जो गुमसुम बैठा हुआ होता है और उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम चार्ली होता है और उसके पास गन भी होती है। और वो बेरी को देखता है तो बेरी उसे बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। जिसके बाद चार्ली उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन बेरी चार्ली की गन लेकर खुद को शूट करने वाला होता है, लेकिन चार्ली उसे मुक्का मारकर ऐसा करने से रोक लेता है। और जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और फिर चार्ली और बेरी मिलकर उन ज़ॉम्बीज से सामना करते हैं। बेरी चार्ली से कहता है कि प्लीज ये गन मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, या फिर तुम खुद ही मुझे गन से शूट कर दो। लेकिन चार्ली बेरी को मुक्का मारकर फिर से बेहोश कर देता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जा रहा होता है। जब उसे होश आता है तो उन दोनों के बीच बहस होने लगती है, लेकिन इस बार बेरी चार्ली के साथ चला जाता है। लेकिन रास्ते में चार्ली की गाड़ी खराब हो जाती है और बेरी पैसे से एक मैकेनिक होता है, इसलिए वे चार्ली की गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर चार्ली की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और फिर वहीं पर उन दोनों को जंगल से गोली की आवाज आती है और वो दोनों जंगल में जाते हैं जहाँ कोई इंसान गन से चार्ली का सिर उड़ा देता है, जिस कारण चार्ली मारा जाता है और उसका पूरा खून बेरी के मुंह पर आ जाता है। वहीं पर एक आदमी होता है जिसका नाम बेनी होता है और वो बेरी को बताता है कि उसे ये लगा कि ये आदमी जो है वो ज़ॉम्बी है और उसने गलती से चार्ली को मार दिया। और फिर वहीं पर दो ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसके बाद बेरी उन दोनों को शूट करके मार देता है। अब ज़ॉम्बीज को मारकर बेरी को बहुत मजा आता है और फिर वे दोनों आगे के सफर पर निकलते हैं। अब हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो सभी ज़ॉम्बीज और इंसानों को बहुत ही ज्यादा
ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और उनकी बॉडी से ब्लड निकाल रहा होता है। और वो डॉक्टर ज़ॉम्बी के ब्लड से एक सीरम बनाता है और उसे टेस्ट करने के लिए ब्रुक को चुनता है और ब्रुक से कहता है कि मैं इस सीरम को तुम पर 5 बार यूज करूंगा जिससे तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगी। और फिर वह डॉक्टर उस सीरम को ब्रुक पर लगा देता है। अब अगले सीन में हम बेरी और बेनी को देखते हैं जो एक गैराज की तरफ पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी पहले से ही मौजूद है, लेकिन उन्हें वहां पर एक आदमी दिखता है जो ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। बेनी उससे पूछता है कि हम अंदर कैसे आए, तब वो आदमी उनसे कहता है कि तुम दोनों ज़ॉम्बीज को अपने पास बुलाओ और फिर जल्दी से भागकर यहाँ अंदर आ जाओ। अब बेरी और बेनी ऐसा ही करते हैं, वो ज़ॉम्बी से लड़ते हुए गैराज के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वे 2 और लोगों से मिलते हैं जिनका नाम फ्रैंक और केली था। फिर बेरी उनसे कहता है कि बाहर जो गाड़ी है हम उसका इस्तेमाल करके इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। अब फ्रैंक उन दोनों को कहता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन फैलने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का फ्यूल जो है वह काम नहीं कर रहा है। अगर किसी भी फ्यूल में आग भी लगाई जाए तो आग नहीं लगती क्योंकि हवा में इसका दबाव जो है वो खत्म हो चुका है। और फिर फ्रैंक एक ज़ॉम्बी दिखाता है जिस ज़ॉम्बी को उन लोगों ने फ्रिज के अंदर बंद किया हुआ था। इसके बाद केली सिगरेट पी रहा होता है और वो जलती हुई माचिस को ज़ॉम्बी के ब्लड पर फेंकता है जिससे उस ब्लड में आग लग जाती है। और बेरी फ्रीजर में बंद ज़ॉम्बी के मुंह में आग लगाता है और समझ जाता है कि इस ज़ॉम्बी के मुंह से जो गैस निकल रही है उसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद वो सभी उस ज़ॉम्बी को बांध कर उसके मुंह से जो गैस निकल रही होती है उसका इस्तेमाल मोटर चालू करने के लिए करते हैं जिससे वो मोटर चालू भी हो जाती है। और अब बस उन्हें एक गाड़ी की जरूरत थी जो उनके गैरेज के बाहर ही थी। फिर वो सभी आर्मर पहनकर रेडी होते हैं और आखिरकार किसी तरह कार को लेकर अंदर आ जाते हैं। इधर एक ज़ॉम्बी केली पर अटैक करता है और उसकी नाक खा जाता है जिसके थोड़ी ही देर बाद केली भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जिसके बाद वो लोग केली का भी यूज करके गाड़ी में फ्यूल भरते हैं और इसके बाद वो सभी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम ब्रुक को देखते हैं जो अपने अंदर एक पावर को फील करती है और तभी 2 सोल्जर कुछ ज़ॉम्बीज को लेकर आते हैं और ब्रुक उन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके उन सोल्जर पर अटैक करवाती है। और हमें पता चलता है कि ब्रुक जो है एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी बन चुकी है जो किसी भी ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकती है। और फिर ये बात सोल्जर अपने डॉक्टर को बताते हैं और कहते हैं कि इस ज़ॉम्बी ने हम पर अटैक किया। इधर हम बेरी और उनके साथियों को देखते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो सभी ज़ॉम्बीज की गैस की वजह से अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहे थे और अब उनकी गाड़ी रात में बंद हो जाती है। और वो लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज रात को अपने मुंह से गैस नहीं छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें रात गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती है और उनकी गाड़ी के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं और वो सभी लोग बहुत समय तक गाड़ी में ही फंसे रहते हैं। और रात को सोते वक्त बेरी अपने सपने में अपनी वाइफ और बेटी को देखता है और इसके बाद बेरी देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं। अब बेरी एक ज़ॉम्बी को गोली मारता है जिससे उनके साथी डर कर उठते हैं। अब एक ज़ॉम्बी के हाथ पर आग लग जाती है और वो ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी पर आग फैला रहा होता है। इसके बाद बेरी गाड़ी के ऊपर चढ़कर आग बुझाने की कोशिश करता है और वो सभी ज़ॉम्बीज को मार भी रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी फ्रैंक के हाथ को काट देता है जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि थोड़े ही टाइम में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। जिसके बाद फ्रैंक बेरी को उसे जान से मारने के लिए कहता है और बेरी ऐसा ही करता है। इधर हम ब्रुक को देखते हैं जो एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके एक चाकू से अपने हाथ की रस्सी खोल रही होती है और वहीं दूसरी ओर बेरी और बेनी के सामने एक ट्रक आता है जो सोल्जर का होता है। सोल्जर बेरी को कहते हैं कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वो पूरा शहर ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गया है और वहाँ पर जाने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद बेरी उनसे अपनी बहन के बारे में पूछता है और वो सोल्जर रेडियो पर जाकर अपने कैप्टन से बात करता है और बेरी को बताता है कि हमारे साथियों ने बहुत सारे लोगों को बचाया है जिसमें तुम्हारी बहन भी होगी। और इसके बाद सोल्जर उन सभी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और बेरी उनकी बात मान जाता है। लेकिन बेरी बेनी को बताता है कि मुझे इन सोल्जर पर डाउट है इसलिए वहाँ जाने के बाद चौकन्ना रहना। इसके बाद ब्रुक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके उस डॉक्टर पर अटैक करवाती है लेकिन वो डॉक्टर किसी तरह बच जाता है और उस ज़ॉम्बी को जान से मार देता है। इसके बाद वो डॉक्टर गुस्से में ब्रुक को देखने लगता है जिसके बाद ब्रुक एक ज़ॉम्बी को फिर से कंट्रोल कर डॉक्टर पर अटैक करवा देती है और वो ज़ॉम्बी डॉक्टर की एक अंगुली को खा जाता है। जिसके बाद डॉक्टर समय रहते अपने हाथ को काट देता है जिससे कि इन्फेक्शन आगे ना फैले और वे ज़ॉम्बी बनने से बच जाएं। अब वो ब्रुक को मारने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि उस हाथ को काटने के बाद भी वो डॉक्टर ज़ॉम्बी बन जाता है और ब्रुक उस डॉक्टर को भी कंट्रोल करके अपने बंधे हुए हाथ खुलवा लेती है और उस डॉक्टर के भेजे में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। अब ब्रुक आगे बढ़ती है और देखती है कि वो एक ट्रक में है और उसके सामने बेरी की गाड़ी है। ब्रुक जंप करके बेरी की गाड़ी पर आ जाती है और बेरी गाड़ी में लगे बूस्ट के बटन को दबाता है जिससे उनकी गाड़ी की स्पीड 200 से ज्यादा हो जाती है और वो उन सोल्जर से आगे निकल जाते हैं। तभी एक सोल्जर उन पर गोली चलाता है और वो गोली ज़ॉम्बी को लग जाती है जिससे उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और फिर गाड़ी से उतरकर ब्रुक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके गाड़ी में बैठाती है और बेरी
और बेनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ब्रुक ने ऐसा कैसे किया। इसके बाद वो सोल्जर वहाँ आ जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं और एक गोली बेनी को भी लग जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो सभी एक जंगल में जाकर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और बेरी बेनी की मदद करके उसे एक जगह शांति से बैठाता है। इधर ब्रुक की भी हालत खराब होने लगती है और वो बेरी से कहती है कि प्लीज मुझे जान से मार दो क्योंकि मैं भी अब ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ। लेकिन बेरी ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो पहले ही अपनी वाइफ और बेटी को खो चुका है और अब वो अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। इसके बाद उनके पीछे वो सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर बांध देते हैं और वो लोग ब्रुक को मारने ही वाले होते हैं। तभी बेरी बेनी से माचिस मांगता है और कहता है कि वो इस गाड़ी को उड़ाकर उनका ध्यान भटका सकते हैं। इसके बाद जब बेनी वो माचिस बेरी को दे रहा होता है तब वो माचिस नीचे गिर जाती है और बेरी उस माचिस को उठा नहीं पाता। इसके बाद बेनी एक ज़ॉम्बी से खुद को कटवा लेता है जिससे कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा और ब्रुक उसे कंट्रोल कर पाएगी और वो लोग अपने आप को छुड़ा लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेनी भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है और ब्रुक उसे कंट्रोल करती है और वे उस ज़ॉम्बी की मदद से उन सभी सोल्जर को मारने लगती है, लेकिन एक सोल्जर बच जाता है और वो बेनी को गोली मार देता है। इसके बाद वो सोल्जर ब्रुक को भी गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके कंट्रोल करे सभी ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाते हैं। ये देख बेरी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और हम उस आदमी को भी देखते हैं जो सोल्जर का कैप्टन होता है। जिसके बाद बेरी और उस कैप्टन के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। तभी वो कैप्टन एक ज़ॉम्बी के पास चला जाता है और उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी का पूरा ब्लड उस कैप्टन के मुंह पर आ जाता है और बेरी को पता है कि ज़ॉम्बी का ब्लड किस तरह का होता है, यानी कि उस पर आग लगाई जा सकती है। इसलिए वो माचिस से उस कैप्टन के फेस को जला देता है और वहीं ब्रुक भी जिंदा होकर खड़ी हो जाती है और वे अपने ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके उस पर अटैक करवा देती है, जिस कारण वह कैप्टन वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद ब्रुक और बेरी गाड़ी में जा रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर एक सोल्जर का ट्रक दिखता है और बेरी उस ट्रक को रुकवा कर उनसे पूछता है कि तुम लोग इस ट्रक में क्या लेकर जा रहे हो, और तभी ब्रुक अपने कंट्रोल में किए हुए ज़ॉम्बी से उन पर अटैक करवा देती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों हम इस मूवी का जल्दी सेकंड पार्ट लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।